मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो एक उर्वरक है 20-20-0-13। तो ये उर्वरक क्या है, इसको कब डालना है और इसके साथ कौन सी खाद का हमें कॉम्बिनेशन रखना चाहिए ताकि हमको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिले। हम सभी एनपीके खाद के बारे में जानते हैं जिसमें तीनों ही खाद होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसके बहुत अलग अलग ग्रेड आते हैं और एक बहुत ही जो कॉमन एनपीके है 12-32-16 है जो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ एक ग्रेड और आता है, वो है 20। आप इस तरह से देखेंगे 20-20-0-13। ये एक एनपीके का ग्रेड है और इसमें इसका मतलब यह है कि 20% ये नाइट्रोजन है, ये 20% P2O5 मतलब फास्फोरस है। फास्फोरस को हम खाद में P2O5 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखें, वैसे तो फास्फोरस का P होता है लेकिन खाद में जो उर्वरक होती है उसमें P2O5 करते हैं। ये 0 मतलब K2O पोटेशियम 0% है, मतलब पोटेशियम इसमें है ही नहीं। और ये जो 13% है ये सल्फर है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें नाइट्रोजन है 20%, 20% फास्फोरस है और पोटेशियम नहीं है इसमें, और सल्फर 13% है। तो इसको अगर हम एनपीके बोलते हैं तो इसमें देखिए ये वाले एनपीके में के नहीं है। जो पहला तत्व होता है वो हमेशा नाइट्रोजन होता है, दूसरा फास्फोरस होता है, तीसरा पोटेशियम। ये एक सीक्वेंस है। अगर कोई चौथा दिया हुआ है तो फिर वो चौथे को लिखा जाएगा कि वो क्या है, सल्फर है, जिंक है, कोई दूसरा तत्व है। तो यहाँ क्या है, सल्फर है। तो ये जो 20-20-0-13 है इसमें पोटेशियम नहीं है। ये भली एनपीके के नाम से आप खरीदते हो या बिकती हो या लोग इसे एनपीके के नाम से जानते हो, लेकिन इसमें के नहीं है, के 0 है। तो ऐसी खाद हम जब डाल रहे हैं 20-20-0-13 तो ये इसके साथ हमें पोटेशियम देना जरूरी है। अभी इसकी चर्चा करेंगे कितना पोटेशियम दें। बात करते हैं इसको कब डालना चाहिए, बुआई के समय या बुआई के बाद या खड़ी फसल में। तो देखिए, कोई भी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस या पोटेशियम हो वो सारी की सारी हमें बुआई के समय डालनी चाहिए, क्योंकि फास्फोरस और पोटेशियम जमीन में जाके फिक्स हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर जिसमें सल्फर है वो भी हमें बुआई के समय डालनी चाहिए, क्योंकि पौधे सल्फर को ऐसे नहीं लेते हैं। पहले सल्फर मिट्टी में सल्फेट में बदलता है, उसके बाद ही पौधे उसको लेते हैं। अब सल्फर जिस रूप में पौधे लेते हैं सल्फेट के रूप में, उसको सूक्ष्मजीव मिट्टी के बैक्टीरिया होते हैं वो उसको बदलते हैं। इसको बदलने में समय लगता है। तो जिसमें केवल सल्फर है ऐसे वो भी हमें बुआई के समय देनी चाहिए, क्योंकि इसका रूप बदलने में समय लगेगा। मिट्टी के अंदर ये सल्फर से सल्फेट में बदलेगा और इसी को पौधे लेते हैं, और ये काम करते हैं मिट्टी के सूक्ष्मजीव, खासतौर से बैक्टीरिया। इसी तरह से फास्फोरस और पोटेशियम फिक्स हो जाता है, उसको भी बुआई के समय देना चाहिए। नाइट्रोजन वाली खाद को हम बुआई के समय और बुआई के बाद दे सकते हैं। अब इसमें देखिए फास्फोरस भी है और सल्फर भी है, तो इसका मतलब हमें ये पूरी खाद बुआई के समय देनी चाहिए। अगर हम खड़ी फसल में देंगे बुआई के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, इसके रिजल्ट्स बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि फास्फोरस ऊपर ही फंस जाएगा मिट्टी के, नाइट्रोजन तो घुल के चली जाएगी नीचे तक, जड़ तक चली जाएगी। सल्फर समय लेगा इसको बदलने में, सल्फेट बदलने में। तो सल्फर तो बहुत देर से मिलेगा, क्योंकि उसको समय लगेगा उसको जिस रूप में पौधे लेते हैं उस रूप में बदलने में। फास्फोरस मिट्टी की ऊपरी सतह में रह जाएगा, जड़ें नीचे हैं, नाइट्रोजन घुल के पहुंचेगी। तो इसका मतलब कि यह है कि इससे केवल हमें नाइट्रोजन, अगर हम खड़ी फसल में डालते हैं तो केवल नाइट्रोजन का लाभ मिलेगा, बाकी दूसरे तत्वों का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप बुआई के बाद इस फसल को ना डालें, नहीं तो ये मिट्टी के ऊपर ही रह जाएगी। ये आपको डालनी है बुआई के समय, तभी इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे आप धान में डालें, चाहे मक्का में डालें, गन्ने में डालें, किसी भी फसल में डालें, ये सारी की सारी खाद आपको बुआई में के समय देनी है। मिट्टी के अंदर इसको देना है, ऊपर से इसको नहीं छिड़कना है। खड़ी फसल में बुआई के 20-25 दिन बाद इसको नहीं डालना है, नहीं तो इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए इसके साथ क्या है, इसमें पोटेशियम नहीं है, तो यह इसके साथ हमें फिर पोटेशियम देने की आवश्यकता होती है। तो अब पोटेशियम कितना दें, तो देखिए पोटेशियम देने के लिए एमओपी खाद आती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है, और एसओपी सल्फेट ऑफ पोटेशियम भी आता है, लेकिन एसओपी महंगा है। तो यहाँ पे हमें पोटेशियम के लिए एमओपी का प्रयोग करना चाहिए, म्यूरेट ऑफ पोटाश का। अब कितना प्रयोग करें, तो देखिए वो हर फसल के लिए रिकमेंडेशन अलग अलग होती हैं। एक सामान्य, अगर हम धान की बात करें कि हम धान में जो हम दे रहे हैं, जो एकड़ में बुआई के समय जो हम एनपीके दे रहे हैं, अगर उसको हम मान के चलते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बेसल डोज है, वो बेसल डोज क्या है, वो नाइट्रोजन 20 किलो है एकड़ में। एकड़ में धान की बात अगर हम करते हैं
धान में 1 एकड़ में 20 किलो नाइट्रोजन देनी है हमें, 24 किलो हमें फास्फोरस देना है, 16 किलो हमें पोटेशियम देना है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किलो में है, एक देना है 1 एकड़ में। तो देखिए यहां जो है, अगर हम 20-20 16 20-20 0-16 को 100 किलो अगर हम देते हैं, 100 किलो हम देते हैं, तो इसमें इतना प्रतिशत है, तो हमें 20 केजी तो नाइट्रोजन मिल जाएगी, 20 किलो ही हमें फास्फोरस मिल जाएगा 100 किलो देने पर, पोटेशियम मिलेगा नहीं, और 16 किलो हमें सल्फर मिल जाएगा। इतना केजी हमें सल्फर मिल गया, ये सल्फर मिल गया, ये हमें P2O5 मिल गया, ये हमें नाइट्रोजन मिल गई। लेकिन 4 किलो देखिए कम पड़ जाएगा, 4 किलो, क्योंकि यहाँ 100 किलो हम देंगे जब याली खाद, तो हमें 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस, 16 किलो, सॉरी 13 किलो है, 13 किलो सल्फर मिलेगा, पोटेशियम हमें मिलेगा नहीं। तो अब ये देने से फास्फोरस की कमी पड़ सकती है, तो हम कितना कर दें इसको, 120 किलो इसे अगर हम कर देते हैं, अगर हम इसको 120 किलो याली खाद हम दें, ये 20-20-0-13, तो ये से हमें मिलेगा 24 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगा, और 24 किलो फास्फोरस मिलेगा, 16 मिलेगा नहीं, और सल्फर इसका 1/5 और बढ़ जाएगा, तो 13 + 1/5 मतलब कि 13 यहां निकाल लेते हैं, और 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 15.6, तो इसका मतलब हमें यहाँ 15.6 किलो सल्फर मिल जाएगा। तो इतना किलो तो नाइट्रोजन हो जाएगा, इतना किलो फास्फोरस हमें मिलेगा P2O5, और 15.6 किलो हमें सल्फर मिल जाएगा। तो इससे हमें फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, नाइट्रोजन भी चला जाएगा, और सल्फर भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। ये 1 एकड़ की बात है, लेकिन पोटेशियम नहीं मिला है, तो इसके लिए फिर हमें 16 किलो के लिए हमें फिर करीब 27 किलो MOP देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर ये खाद प्रयोग कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में 120 किलो तो हम ये दें, याली खाद दें, और उसके साथ 27 किलो ये दें, तो 120 किलो याली खाद दें हम, 20-20-0-13 प्लस 27 किलो MOP 1 एकड़ में देते हैं, तो हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिल जाएगा। और ये सारी खाद हमें कहाँ देनी है, बुआई के समय देनी है, खड़ी फसल में नहीं देनी है। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि हम 100 किलो क्यों नहीं दे रहे हैं। 100 किलो देंगे तो केवल 20 किलो फास्फोरस मिलेगा, जबकि आवश्यकता कितनी है, सामान्य बात कर रहे हैं इसकी, 24 किलो है, तो फास्फोरस कम ना पड़ जाए, तो 120 किलो हम देंगे तो 24 किलो फास्फोरस हो जाएगा, 24 किलो नाइट्रोजन, क्योंकि 20% हमने बढ़ाई है मात्रा, तो इसका 20% मतलब कि 1/5 हमने निकाला इसको, तो ये 15.6 किलो सल्फर इसके साथ मिल जाएगा। अब पोटेशियम देने के लिए MOP देंगे, तो 16 किलो पोटेशियम के लिए 27 किलो MOP की आवश्यकता होगी, तो ये 1 एकड़ में दें। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो NPK 20-20-0-13 है, इसमें पोटेशियम नहीं है, 13% इसमें सल्फर है। ये सारी खाद हमें बुआई के समय देनी है, और अगर एक सामान्य हम बात करें तो 120 किलो 1 एकड़ में दें हम बुआई के समय, और इसके साथ 27 किलो हम अगर MOP देते हैं, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा पोटेशियम के साथ। अगर आप MOP नहीं देंगे, पोटेशियम की कमी हो जाएगी, और जैसे ही धान में पोटेशियम की कमी होगी, उसके कल्ले कम निकलेंगे, जड़ें अच्छी नहीं बनेंगी, पौधा छोटा रहेगा, उसमें बालियां कम आएंगी, फुटाव कम होगा, दाने अच्छी तरह से नहीं भरेंगे, दाने छोटे रह जाएंगे। इन सब कामों के लिए पोटेशियम होना बहुत जरूरी है। तो ये खाद अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो पोटेशियम जरूर दें। बिना पोटेशियम के बीज नहीं बन पाएगा, बहुत छोटा बीज बनेगा, बालियां पूरी नहीं हो पाएंगी, खाली रह जाएंगी बालियां, और फुटाव भी कम होगा। तो इसलिए जब आप ये खाद प्रयोग कर रहे हैं तो इसको ध्यान रखें, और इसी कॉम्बिनेशन को आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन इसको खड़ी फसल में ना डालें, इसको बुआई के समय दें, क्योंकि इसमें फास्फोरस सल्फर दोनों है, इन दोनों को बुआई के समय देना जरूरी है। तो ये मेरी बात समझ में गए होंगे कि समझ में आई होगी कि ये खाद क्या है, किस समय देनी है, और इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन रखना है। इसी प्रकार लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।